Hello and welcome back all my beautiful people, my beautiful wonderful subscribers. आज मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि हर्षदा वी वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड गिव अस अ होल वीक रूटीन व्हाट वी नीड टू डू टू टेक केयर ऑफ कि हमारे बालों में ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा ना हो, डैंड्रफ ना हो, फ्रीजीनेस कम हो, हेयर ग्रोथ हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक पूरे हफ्ते का स्केड्यूल शेयर करने वाली हूँ जिसको आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है और आप आपके बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। आपके बालों का वॉल्यूम इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा, बालों में ब्यूटीफुल शाइन होगी, फ्रीजीनेस कम होगा और हेयर ग्रोथ भी होगी। एंड यू कैन स्टार्ट इट ऑन एनी डे। इसलिए जब मैं आपको बताऊंगी तो आई विल स्पेसिफाई इट एज डे 1, डे 2, डे 3। आप किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं हफ्ते में, वेन एवर यू स्टार्ट, मंडे और ट्यूसडे, वॉट एवर इट इज, इट कैन बी योर डे 1। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप मोर मैजिकल रेमेडीज देख सके, सुन सके और उनको अप्लाई कर सके फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। आप ऐसे ही इत्तेफाक से यहाँ नहीं पहुंच गए, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है आपके फीड में आने के लिए। तो मेरी और आपकी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कुछ ना कुछ तो नसीब में लिखा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल तक पहुंच गए हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन इट। जब भी आप इसको यूज करें तो डू कम बैक एंड राइट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर यू फॉलो दिस 1 वीक ऑफ रूटीन। एंड जिनको भी जरूरत है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू क्लियर इज, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस चीज में प्रोडक्ट्स, वेन एवर आई से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कर्ड और एसीवी का जो आप एप्लीकेशन करते हो, तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि कौन सा एसीवी अप्लाई करना है। तो आई ऑलवेज मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जो ऑयल्स या जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बोलने वाली हूँ। सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, तो इस पूरे हफ्ते में आपको जो मैं स्केड्यूल बता रही हूँ वही सिर्फ फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सो डे 1 यू आर गोइंग टू डू हेयर ऑयल स्पा। अब हेयर ऑयल स्पा में आप कोई भी थिक ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो आपके बालों में। यू कैन यूज एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल ले लो, कलौंजी ऑयल ले लो या मस्टर्ड ऑयल ले लो। व्हाट आई जनरली प्रेफर इज दिस प्योर एंड श्योर का कैस्टर ऑयल और इसका जो मस्टर्ड ऑयल आता है, इसके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो डे 1 पे आपको बहुत हैवी ऑयलिंग करना है। कैस्टर ऑयल, कलौंजी ऑयल ले सकते हो आप, या आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, या आप कोई भी मल्टीपल ब्लेंड ऑफ थिक ऑयल्स ले सकते हो। जैसे आपने कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कलौंजी ऑयल का ब्लेंड करके बालों में लगा दिया, या सिर्फ कैस्टर ऑयल लगा दिया, या सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लगा दिया, या सिर्फ कलौंजी ऑयल लगा दिया। ये तीनों ही ऑयल बहुत थिक ऑयल है, तो आप इनमें से एक को लगा सकते हो या इसका मल्टीपल ब्लेंड बना के बालों में लगा सकते हो। ठीक है, और आपको इस ऑयल को अच्छे से आपके स्कैल्प पे, आपके रूट्स पे, आपके लेंथ पे आपको अच्छे से ये हेयर ऑयल मसाज करना है, ये हेयर ऑयल स्पा करना है। एंड यू हैव टू कीप दिस ऑयल इन योर हेड फॉर द एंटायर डे। लाइक आपको ये ऑयल ओवरनाइट लगा के रखना है। डे 1 जो आप ऑयल अप्लाई करोगे, यू विल कीप इट, आपको बाल नहीं धोने हैं, आपको इसको बालों में रखना है ओवरनाइट। नेक्स्ट डे, दैट इज डे 2, आपको हेयर वॉश करना है। ठीक है, अब हेयर वॉश करने के बाद आप जैसे आपके बाल जब गीले हैं, पूरे सूखे नहीं हैं, तभी ही आप बालों में आर्गन ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे हर्षदा हमारे पास आर्गन ऑयल नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यू डू बाय आर्गन ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, बिकॉज दिस ऑयल्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज योर हेयर। बट अभी के लिए फिलहाल अगर आपके पास आर्गन ऑयल नहीं है तो डे 2 पे जब आपके बाल धोगे, आप जब आपके बाल गीले हैं, आर्गन ऑयल है तो बेस्ट आप आर्गन ऑयल थोड़ा सा बालों में लगा दो अपने लेंथ पे। नहीं है तो आप एलोवेरा जेल आपके बालों में लगा दीजिए जब आपके बाल गीले हैं तभी ही,
वेट हेयर पे ही आप एलोवेरा जेल लगा दीजिए एंड बस यू आर डन फॉर द डे। अब 3 दिन के लिए आपके बाल बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कुछ नहीं करना है बालों में। तो आपने डे 2 पे जो हेयर वॉश कर दिया और आपने आर्गन ऑयल या एलोवेरा जेल जो भी आपके बालों में लगा दिया एंड यू आर डन। इस दिन आपने बाल धोए हैं तो बिल्कुल बाल खुले रखिए, बाल लहराइए। बाल धोए हैं, इतना अच्छा आपने ऑयल किया है, तो डे 1 पे जो आपने ऑयलिंग किया है उससे आपके बालों को एक बहुत अच्छी कंडीशनिंग मिली है। हम ना आजकल इतने यूज टू हो गए हैं मार्केट कंडीशनर्स यूज करके, बट अगर आप देखोगे आप कोई भी थिक ऑयल एप्लीकेशन करते हो और उसके बाद अगर आप सिर्फ शैम्पू से वॉश करते हो ना, आपके बालों को एक नेचुरल कंडीशनिंग एज इट इज मिल जाती है, आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं है। तो आप नेक्स्ट डे 2 पे किसी भी माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू से आप बाल वॉश करें, आपने आर्गन ऑयल या एलोवेरा जेल लगाया, यू आर डन। डे 3 डे 4 आपको कुछ नहीं करना। जी हाँ, डे 2 पे आपने बाल धोए, उस दिन आप मस्त में आपके बाल लहराइए, खुले रखिए बालों को। डे 3 और डे 4 पे आपको आपके बाल बांधने हैं। आप या तो आपके बाल छोटे हैं तो आप बन बांध दीजिए, अगर बड़े बाल है तो आप प्लेटिंग करिए, चोटी बांध दीजिए और आपके बाल बंधे रहने चाहिए डे 3 डे 4 पे। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे हर्षदा हमने तो देखा है तुम्हारे बाल हमेशा खुले रहते हैं वीडियो में और तुम हमें बोल रहे हो बाल बांधने चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स दे ऑलवेज कंपेयर। सो द थिंग इज मेरे बाल जब मैं वीडियो शूट करती हूँ उतने ही टाइम के लिए खुले रहते हैं, या मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ घूमने तो। अदरवाइज आप अगर देखोगे जो लोग मुझे नॉर्मली जानते हैं या मुझसे मिले हैं तो दे ऑलवेज नोटिस कि मेरे बाल हमेशा बने रहते हैं, या तो छोटी रहती है या एक बन बाना हुआ रहेगा। मेरे बाल कभी भी आपको खुले मिलेंगे नहीं, स्पेशली ऑन द डेज व्हेन आई हैव वॉश्ड माई हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बाल बंधे हुए रहते हैं। देखिए आप प्लेटिंग करोगे, आपके बाल बंधे हुए रहेंगे ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन योर हेयर ग्रोथ। सिर्फ चोटी बांधने से आपके बाल स्ट्रीम्ड हो जाते हैं, तमीज से रहने लगते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। जी हाँ, सिर्फ चोटी बांधने से। तो अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप चोटी बांधिए, प्लेटिंग करिए, या तो आप बन बांध दीजिए, जो भी आप कंफर्टेबल है, बट योर हेयर नीड्स टू बी टाइड ऑन डे 3 एंड डे 4। नाउ डे 4 के रात को इवनिंग में आप एक लाइटर ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे एंड यू हैव टू कीप इट ओवरनाइट। अब लाइटर ऑयल में आप क्या यूज कर सकते हैं, तो यू कैन यूज ऑलिव ऑयल, ये डेलमोंट का ऑलिव ऑयल है विच आई प्रेफर, या तो आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। इन आलमंड ऑयल आई यूज रोगन बादाम, दिस इज अ वेरी गुड आलमंड ऑयल। और यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल, जो भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल पैराशूट का ऑयल है वो भी आप लगा सकते हैं। सो डे 4 के इवनिंग में या नाइट में आपको ऑयल लगाना है, लाइट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, एनी लाइटर ऑयल यू हैव टू अप्लाई ऑन डे 4 एंड कीप इट फॉर ओवरनाइट। ठीक है, फिर डे 5 पे आपको क्या करना है, आपको एक ब्यूटीफुल सा हेयर रिंस बनाना है और ये हेयर रिंस आपको आपके हेयर वॉश से पहले यूज करना है। तो ये हेयर रिंस आप किसका बनाओगे, यू विल टेक 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल, यू कैन टेक एनी एलोवेरा जेल। आई यूजुअली प्रेफर विशकेयर और अर्बन बोटैनिक्स, इन ये 2 एलोवेरा जेल मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ। बालों में अगर मुझे प्रेफर करना है आई विल ऑलवेज गो फॉर विशकेयर एलोवेरा जेल बिकॉज दैट इज कोल्ड प्रेस्ड एलोवेरा जूस और विटामिन ई, यही इंग्रेडिएंट्स है उसके। सो बालों के लिए आई ऑलवेज प्रेफर विशकेयर एंड फॉर द स्किन आई प्रेफर अर्बन बोटैनिक्स। तो आप इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, या वाओ एलोवेरा जेल ले सकते हैं, एनी एलोवेरा जेल। बेसिकली ये देखना कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सो विशकेयर या अर्बन बोटैनिक्स या वाओ, आई वुड प्रेफर, इसमें से आप कोई एक यूज करिए। तो आपको लेना है इस रिंस के लिए 1 टेबल ऑन डे 5 यू हैव टू टेक 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल, 1 tablespoon ऑफ ACV एप्पल साइडर विनेगर। आई यूज ऑफ ब्रैग्स, ये जो है ये एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर है। सो फॉर द कुकिंग ऑल्सो आई यूज द सेम, फॉर एप्लीकेशन ऑल्सो आई यूज द सेम। सो 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल विथ 1 tablespoon ऑफ ACV। इसमें आपको लेना है मांड का पानी, दैट इज राइस वाटर। तो आप या तो चावल जो पके हैं उसका पानी ले लीजिए,
अगर ये कर सकते हैं आप, या तो आप रात को 1 टेबल स्पून ऑफ चावल भिगो दीजिए, पानी में सिर्फ भिगो दीजिए। नेक्स्ट डे जो वो पानी है वो आप यूज कर सकते हैं, या तो आप चावल पकाकर वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली राइस वाटर चाहिए, तो या तो आप चावल कुक करके वो पानी ले लीजिए, या एक रात पहले आप 1 टेबल स्पून ऑफ चावल पूरी रात भिगो कर रख दीजिए पानी में, नेक्स्ट डे यू यूज दैट वाटर। तो 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, 1 टेबल स्पून ऑफ ACV, मिक्स इट विद दिस 1 ग्लास ऑफ राइस वाटर। अच्छे से उसको मिक्स करिए और उसको बालों में अप्लाई करिए। रिंस करिए मतलब पोत नहीं देना है, अच्छे से आप उसको बालों में अप्लाई करिए, अच्छे से स्कैल्प पे, रूट्स पे उसको अप्लाई करके उसको रहने दीजिए फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, उसको आपने लगा दिया बालों में, उसको आप 45 मिनट्स टू 1 आवर रहने देना। आफ्टर दैट यू विल वॉश योर हेयर। ठीक है, हेयर वॉश आप कर दीजिए। इसके बाद आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है, स्कैल्प से स्मेल आती है, ये जो सारे इश्यूज है ना आपके, गॉन, कंप्लीटली गॉन। इसके बाद आपको डैंड्रफ, फ्रिजीनेस और स्कैल्प स्मेल, ये सारे इश्यूज आपको नहीं होंगे आफ्टर दिस रिंस एंड हेड वॉश। तो हेयर रिंस आपको बालों में 45 मिनट्स टू 1 आवर रखना है, फिर उसके बाद आपको हेयर वॉश कर देना है। नाउ ACV बैलेंसेस द pH ऑफ योर स्कैल्प। आपके स्कैल्प को बहुत हेल्दी बनाता है ये। ठीक है, तो इस दिन आपको कुछ नहीं करना है, सेम हेयर वॉश किया तो लहराइए आपके बाल, फ्रॉन्ट करिए। डे 6 पे यू हैव टू डू लाइट ऑयलिंग, या आप कोई भी DIY सिरम अगर आपने कोई घर पे बनाया है, मार्केट का सिरम नहीं, कोई सिरम अगर आपने घर पे बनाया है, कोई DIY सिरम, आई विल कवर दैट विथ यू। अगर आपने बनाया है कोई DIY सिरम तो आप वो लगा सकते हैं, या आप लाइट ऑयलिंग कर सकते हैं। लाइट ऑयल में आप कोई भी इन्फ्यूजन ऑयल यूज कर सकते हैं, या तो आप अर्गन ऑयल, होहोबा ऑयल यूज कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज दिस ऑयल्स। इसको आपको डे 6 पे एकदम पोत के नहीं लगाना है। डे 6 का जो ऑयल एप्लीकेशन है, बहुत लाइट ऑयल एप्लीकेशन होना चाहिए कि आपके बालों में कोई फ्रिज ना रहे, बाल सही ढंग से रहे, बस इतना ही ऑयल लगाना है आपको डे 6 पे। एंड टाई योर हेयर। डे 6, डे 7 यू विल टाई योर हेयर। डे 8 अगेन यू विल हैव अ हेड वॉश। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूं। डे 1 पे आपको हैवी ऑयल एप्लीकेशन करना है, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कलौंजी ऑयल, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यू कैन टेक अ मल्टीपल ब्लेंड ऑफ दिस ऑयल्स। डे 2 पे ये डे 1 पे आपने लगा के आपने ओवरनाइट रख दिया। डे 2 पे आपने क्या किया, आपने हेड वॉश किया, और गीले बालों में ही आपको एलोवेरा जेल या अर्गन ऑयल जो भी आपके पास हो आपको अप्लाई करना है। डे 3 पे आपको बाल बांध कर रखने हैं। डे 4 पे भी आपको बाल बांध कर रखने हैं। डे 4 पे आपको रात को बालों में कोई भी लाइट ऑयल एप्लीकेशन करना है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया, या कोकोनट ऑयल हो गया, इसका आपको एप्लीकेशन करना है। डे 5 पे आपको हेयर रिंस करना है। इसके लिए आप लोगे 1 टेबल-स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, 1 टेबल-स्पून ऑफ ACV, एंड यू विल मिक्स इट विथ 1 ग्लास ऑफ राइस वाटर, कुक्ड राइस वाटर, या फिर रात को आप चावल भिगो के रख दीजिए, सुबह उसका जो पानी है वो आप इसमें डाल के आपको उसको पूरे रूट, स्कैल्प और लेंथ पे आपके अप्लाई करना है। कीप इट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर एंड देन हेड वॉश। सिंपल। ठीक है, डे 6 पे अगेन सिंपल लाइट ऑयल एप्लीकेशन आपको करना है कि आपके बालों में फ्रिज ना आए, बस इतना ही। एकदम लाइट ऑयल एप्लीकेशन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, होहोबा ऑयल, आर्गन ऑयल या कोई इन्फ्यूजन ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी लाइट। लाइट ऑयल्स यू हैव टू यूज ऑन डे 6 एंड टाई योर हेयर ऑन डे 6, डे 7, डे 8 पे आपको हेयर वॉश करना है। आप ये एक हफ्ता आपके बालों में ये रूटीन फॉलो करो और मुझे आके बताओ इसके बाद आपको आपके बालों में क्या चेंजेस दिखे, क्या रिजल्ट आया। और अगर ना आए तो आके वट से बुराई करो कमेंट सेक्शन में। मैं बता रही हूँ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना। आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, डैंड्रफ, फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगा, एक अच्छा वॉल्यूम देगा, एक अच्छा शाइन देगा आपके बालों को। तो डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो। ये पूरा वीक का स्केड्यूल मैंने आपको दे दिया है, which you need to follow. You can start on any day, whichever day, Monday, Tuesday you start, that will be your day 1.
फॉलो दिस रूटीन एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिले। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया है तो इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले यानी यही कंटिन्यू करना है? जी नहीं। कोई भी आप रूटीन फॉलो करते हो या कोई हेयर मास्क आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद उससे ब्रेक लेना है, आपको अलग चीज करनी है। तो ये आप 1 हफ्ता फॉलो करोगे, उसके बाद 2 हफ्ते का ब्रेक लोगे, फिर ये 1 हफ्ता ये फॉलो करोगे, ठीक है। एंड आफ्टर द फर्स्ट वीक ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। अब ये हो गया टॉपिकल एप्लीकेशन की बात। लेकिन जैसे मैं बताती हूँ, हर बार जो आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते हो उसके बाद आपको आपके डाइट का भी ख्याल रखना है। तो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपको आपके खाने में इस्तेमाल करना है। यू हैव टू टेक इनटेक ऑफ गुड फैटी एसिड्स, ठीक है। यू हैव टू बी हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहना यानी सिर्फ 4 लीटर्स ऑफ वाटर, वो तो पानी तो पीना ही है 4 लीटर, उसमें तो कोई दूसरी राह है ही नहीं। बट अलोंग विथ वाटर आपको अलग अलग जूसेस आप बना के पिए, स्मूदीज पिए, घर पे बनाइए, मार्केट से मत लाइए। देन ईट डिफरेंट फ्रूट। सुबह आप एक फ्रूट खाएंगे, इवनिंग में आप दूसरा फ्रूट खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आप एप्पल खा रहे हो तो इवनिंग में आप बनाना खा रहे हो या कीवी खा रहे हो। द फ्रूट विच यू ईट इन द मॉर्निंग शुड नॉट रिपीट इन द इवनिंग। 2 डिफरेंट फ्रूट्स यू विल ईट। स्ट्रॉबेरीज आपको मिलती है, ये स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो जितनी ज्यादा आप स्ट्रॉबेरीज खा सके स्ट्रॉबेरीज खाइए। देन वॉश योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, हमें साइनस है या हमें जुकाम हो जाता है या हमें ठंड लग जाती है। नथिंग डूइंग, हफ्ते में 2 बार तो आपको बाल धोने ही है, तो आपका स्कैल्प अच्छे से उसमें हाइजीन मेंटेन होगा, आपका स्कैल्प अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप हेयर वॉश नहीं करते ना, क्या होता है, आपका जो स्कैल्प है वो जो सिक्रेटेड ऑयल है उसको इस्तेमाल करने लगता है, जो नेचुरल ऑयल है उसको इस्तेमाल करने लगता है। तो हमें उतना लेवल आने नहीं देना है बालों के ऊपर। आप अच्छे से ऑयलिंग करिए, उसको हेड वॉश करिए, एटलीस्ट मिनिमम ट्वाइस यू हैव टू वॉश योर हेयर, ठीक है। और माइल्ड शैम्पू यूज करना है आपको, कोई भी ज्यादा केमिकल वाला शैम्पू नहीं यूज करना है, वरना जितना आप कर रहे हो ना वो सारी मेहनत पे पानी। तो माइल्ड शैम्पू यूज करना है, हर्बल शैम्पू यूज करना है। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो सून ऑफ द हर्बल शैम्पूज विच यू कैन यूज, तो यू हैव टू गो फॉर हर्बल शैम्पू ओनली। कभी कभार आप आपको कहीं बाहर जाना है, आपने कोई केमिकल शैम्पू यूज कर लिया, दैट इज फाइन, बट यूजुअली यू यूज अ हर्बल शैम्पू एंड एटलीस्ट वॉश योर हेयर ट्वाइस अ वीक मिनिमम, ठीक है। और हर दिन वॉश करना है ये भी नहीं, 2 से 3 बार आपको वॉश करना है, लेकिन मिनिमम 2 बार तो आपको हफ्ते में वॉश करना ही है। देन सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्म पानी से आपके बाल मत धोइएगा, वरना सब चीज पे ना वो बिल्कुल ही मतलब एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ टॉस। सब कर लिया आपने अच्छे से ना, पूरा वीकली रूटीन फॉलो कर लिया, अच्छे से हेयर मास्क लगा रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, लेकिन बालों के ऊपर वॉश करते हो गर्म पानी डाल दिया, हो गया सब बर्बाद, जय माता दी, मतलब पूरी वाट लग जाएगी बालों की। तो ये आपको नहीं करना है। आप ल्यूकवार्म वाटर या कोल्ड वाटर, इनसे ही आपके बाल धोओगे। गर्म पानी से आपको बाल कभी नहीं धोने हैं, स्पेशली जब आप DIY रेमेडीज कर रहे हो तभी। नॉर्मली भी आपको नहीं धोने, गर्म पानी बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ल्यूकवार्म वाटर या कोल्ड वाटर से ही आपको बाल धोने हैं। एंड अब जैसे कि सर्दियों का सीजन है, मैं बहुत सुरुक सुरुक कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत जुकाम हो गया है, तो प्लीज टॉलरेट। तो जैसे ही ये सीजन है कि विंटर सीजन में आप बाहर जाते हो तो ठंड लगती है, तो आप सर कवर करते हो, तो जो भी शॉल आप यूज कर रहे हो या जो भी कैप आप यूज कर रहे हो, यू हैव टू यूज ऑफ सिल्क और सैटिन, ठीक है। कॉटन या कुछ और आपको यूज नहीं करना है, सिल्क या सैटिन ही यूज करना है। तो आपके बालों का फ्रीजीनेस कम हो जाएगा और बाल जो खड़े हो जाते हैं ना वो खड़े नहीं होंगे। तो वॉट एवर यू यूज, कैप और शॉल, सिल्क या सैटिन का आप यूज करिए। That's it for today. Do take care of yourself. Try this out and do come back and let me know in comment section what was the result. आपको कैसा लगा? And I am pretty sure इसके बाद ना आपके बाल इतने healthy, bouncy, अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा, आपके इतने सारे scalp issues कम हो जाएंगे and you're going to be happy after using it. So stay calm, stay cool, stay happy. अच्छा अच्छा खाना खाइए, eat good fatty acids, अच्छा पानी पीजिए, अच्छे ऑयलिंग करिए पूरे हफ्ते, जो भी मैंने बताया उस स्केड्यूल को फॉलो करिए। एंड आई विल कम अप विथ मोर मैजिकल रेमेडीज फॉर योर हेयर।
और सारे लिंक्स जो जो मैंने मेंशन किए उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए. So do check out those links also. And take care of yourself. And do not forget to like and comment on the video and subscribe to the channel. Have a wonderful day ahead.